वैसे तो पानी का उपयोग फसल के लिए होता है, पशुओं के पीने के लिए होता है, इंसान के पीने के लिए होता है। लेकिन आजकल राजस्थान में पानी का उपयोग फसल से ज्यादा अगर हो रहा है तो वोटों की फसल उगाने के लिए हो रहा है। जी हां, राजस्थान के किसी भी हिस्से पर आप नजर डाल दीजिए, पानी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए हो रहा है। अभी पांचना बांध का विवाद सुलझा भी नहीं है, कोर्ट में एक के बाद एक फैसले आते जा रहे हैं। इससे पहले नर्मदा के पानी का विवाद था, इससे पहले ईआरसीपी पर राजनीति चल रही थी, और अब यमुना जल समझौता हो गया है। अब यमुना जल समझौता हो गया है तो वोटों की फसल जो शेखावाटी में होने वाली है, कहा तो यह जा रहा है कि 32 साल से जो इंतजार था उस इंतजार को पूरा किया जाएगा। और यह इंतजार पूरा कौन करेगा? भागीरथ बनकर भजनलाल शर्मा करेंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच में एमओए हो गया है। और ये एमओए हो गया है, मौजूदगी किसकी थी? गृह मंत्री अमित शाह की। मौजूदगी किसकी थी? जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल की। यानी कि बहुत बड़ा काम हो गया। और निश्चित तौर पर अगर ये काम हो भी जाता है तो काम बहुत बड़ा है। अगर हो गया तो निश्चित है शेखावाटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर पानी से सरसब्ज हो जाएंगे। और ये वे जिले हैं जिनमें पानी की सबसे ज्यादा कमी है। खासतौर पर झुंझुनू तो ऐसा जिला है जहां खेती लगातार घटती गई, क्योंकि जमीन में भी पानी नहीं है और नहरों का भी कोई काम नहीं है। ऐसे में यह जो समझौता हुआ है, इसे लेकर भाजपा अब जश्न मना रही है। मुख्यमंत्री का एक हीरो की तरह जयपुर में स्वागत हुआ है, क्योंकि वे एमओए करके आए हैं। और निश्चित है अगर सरकार कोई ऐसा इतना बड़ा काम करती है तो उसमें मुख्यमंत्री की पीठ थपथपानी चाहिए, सरकार को वाहवाही मिलनी चाहिए। लेकिन वह वाहवाही तब मिले जब वह काम धरातल पर आए। और यह बात कौन कह रहा है? यह बात कांग्रेस कह रही है। और क्यों कह रही है? क्योंकि आपको याद होगा इसी सरकार की शुरुआत जब हुई थी फरवरी 2024 में इसी यमुना जल समझौते को लेकर एक एमओयू हुआ था, अब एमओए हुआ था। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 लोगों के बीच में, 2 प्रदेशों के बीच में, 2 विभागों के बीच में एक समझौते की इच्छा जताई गई है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में समझ हुई है। वह हुआ था फरवरी 24 में। अब आज जून चल रहा है, यानी कि जून 2026। फरवरी 2024 से जून 2026 तक आते आते 26 महीने का समय हो गया। यानी सिर्फ कागज से कागज तक पहुंचने में 26 महीने का समय जिस काम में लग गया। अब कहा जा रहा है कि शेखावाटी को पानी पिलाएंगे और 5 साल में पानी पिला देंगे। चूरू में बांध बनेगा, 3 पाइपलाइनों से पानी आएगा। अब जब समारोह होता है तो राजनीति तो होगी। मुख्यमंत्री को राहुल गांधी की बात याद आ जाती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी की मुझे वो बात याद आ गई, वे कहते थे आलू से सोना बनेगा। वह तो नहीं बना, लेकिन मेरे शेखावाटी का किसान पानी से सोना उगाएगा। यह बात कहकर तालियां बटोरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। निश्चित तौर पर बटोरनी भी चाहिए। लेकिन इसी समारोह में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल राठौड़, क्योंकि वे जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में चर्चा का विषय बनता है। तो मदन राठौड़ का जब नंबर आया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तीनों पाइपलाइन, क्योंकि 3 पाइपलाइन डलेंगी, तीनों अलग अलग पाइपलाइन से ट्रक चला कर आएंगे तो इतने बड़े पाइप डलेंगे। अब वह पानी कब आएगा, कब उनमें ट्रक चलेंगे, कौन ट्रक चलाएगा, ये तो सब बात की बात है। लेकिन बात है कि इस यमुना जल समझौते पर अब वोटों की फसल काटी जाएगी। और कैसे काटी जाएगी? क्योंकि चूरू राजेंद्र राठौड़ की धरती है और राजेंद्र राठौड़ इस मामले पर अशोक गहलोत पर आक्रामक हुए। और क्यों हुए? जैसे ही एमओए हुआ, राजेंद्र राठौड़ का बयान आया। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर पानी आ गया तो मैं खुद स्वागत करने आऊंगा, तो अब उन्हें स्वागत करने आना चाहिए। हालांकि तुरंत अशोक गहलोत का रिएक्शन आ गया और अशोक गहलोत ने कह दिया कि वो जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वे कहते हैं कि मैं आऊंगा, तो मैं अपनी बात से नहीं हट रहा। दरअसल मैंने नीम का थाना में ये बात कही थी
कि पानी आएगा नीम का थाना में, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है, और अगर नीम का थाना में पानी आएगा तो मैं स्वागत करने आऊंगा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, ये कहकर अशोक गहलोत ने वापस गए राजेंद्र राठौड़ और भाजपा के पाले में डाल दी। लेकिन इस पूरे मामले को आपको समझना है, क्योंकि पानी का एमओयू से एमओए होने में अगर 26 महीने लग गई, तो अब निर्धारित समय जो दिया गया है इस पानी का, जो हथनी कुंड से चूरू में एक बांध बनेगा, झुंझुनू और सीकर तक कई जगह पानी आएगा, 5 साल का समय निर्धारित किया गया है। और 5 साल का सिर्फ समय निर्धारित करने के साथ में 34,000 करोड़ की ये योजना कुल मिला के तय की गई है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्योंकि पाइपलाइन कोई हवा में तो लटका ही नहीं जाती जी, कि हवा में पाइपलाइन लटका दी, उसमें पानी डाल दिया, वह पानी शेखावाटी में आके गिर गया और यहां बांध पे भर गया और नहरें भी चल गई। दरअसल यह योजना जो है 295.5 किलोमीटर लंबी है। अब इसे समझना होगा कि जब पाइपलाइन डाली जाती है तो पाइपलाइन हवा में नहीं डलेगी, पाइपलाइन बातों से भी नहीं डलेगी, पाइपलाइन के लिए जमीन चाहिएगी, और 3 पाइपलाइन डल रही है। और मदन राठौड़ ने बताया कि उसमें से ट्रक निकाल सकते हो, तो पाइप कितने बड़े होंगे ये भी आपको पता है। अब उन पाइपलाइनों को डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी जमीन की, और जमीन की जरूरत होगी तो वह अधिग्रहण करना पड़ेगा, और अधिग्रहण 295.5 किलोमीटर की जमीन का करना पड़ेगा, अलग अलग जगह करना पड़ेगा, दोनों राज्यों में करना पड़ेगा। और जमीन अधिग्रहण हो सकता है कुछ जमीन उसमें से सरकारी हो, वहां सरकार को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाकी जमीन अधिग्रहण करना, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा हरियाणा का है, जमीन अधिकांश हरियाणा की होगी, 90% से ज्यादा, और वहां उपजाऊ जमीन है, वहां नहरें भी है। तो जमीन अधिग्रहण का काम पूरे देश में कहीं भी होता है, तो तमाम सरकारें, जो भी सरकार इस तरह के काम करती है, उन्हें पता है कि जमीन अधिग्रहण करना सबसे टेढ़ा काम होता है। यानी कि यह काम जो 2026-27 से शुरू करने की बात है, तो यह तो तय मान के चलिए अब मानसून सिर पर है, कभी भी बरसात राजस्थान हरियाणा में शुरू हो सकती है, यानी अगले 3 महीने तक तो यह काम शुरू नहीं होगा, यह तो तय है। या तो 2026 के एंड में शुरू होगा या 2027 की शुरुआत में होगा, और वह भी तब होगा जब जमीन अधिग्रहण हो जाएगी। और जमीन अधिग्रहण अगर समय से हो गई तो 5 साल का जो निर्धारित समय है, यानी कि 2027 में अगर यह काम शुरू होता है तो 2032 तक जाकर यह काम पूरा होगा। अब मजेदार बात यह है कि जो मैंने बात कही कि वोटों की फसल कैसे कटेगी, क्योंकि अगर काम निर्धारित समय पर शुरू होकर शेखावाटी तक पाइपलाइन नहीं पहुंची तो कांग्रेस वही बात कहेगी, हमने कहा था ना कि कागजों में एमओयू हो गया, कागजों में एमओए हो गया, लोगों को बेवकूफ बना दिया, जश्न मना लिया, विज्ञापन छपा दिए। और अगर एक भी पाइपलाइन तीनों में से राजस्थान के किसी भी एरिया में आ गई तो भाजपा कहेगी हमने वादा किया था, हमने ये वादा पूरा कर दिया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वह भाषण भी आ रहा है कि मैंने कहा था शेखावाटी को पानी तो मैं ही पिलाऊंगा। अब यही बात इस एमओयू और एमओए के बीच के समझ की है कि जिस एमओयू को एमओए तक आने में 26 महीने का समय लग गया, क्या 5 साल में भाजपा सरकार, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान दोनों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए ना तो धन की कमी आएगी ना समझौते की आएगी, लेकिन मुख्य मुकाबला जो होना है, मुख्य जो दौड़ होनी है वह जमीन अधिग्रहण की। लेकिन अब यहां एक आरोप भजनलाल शर्मा लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने धोखा दिया शेखावाटी को, और राजेंद्र राठौड़ भी यही बात कहते हैं। लेकिन शायद राजेंद्र राठौड़ और मुख्यमंत्री एक बात भूल गए कि ये जो 32 साल का पिछला समय गुजरा है उसमें से राजस्थान में 3 बार भाजपा की सरकारें रही है। अब 94 से 98 तक भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, उसे छोड़ दीजिए, वह शुरुआती बात थी। लेकिन उसके बाद की अगर धोखे की बात करें तो 2 बार राजस्थान में 2003 से 2008 तक, 2013 से 2018 तक भाजपा की सरकारें रही थी, और उस भाजपा सरकार में वही राजेंद्र राठौड़ मंत्री थे दोनों बार, जो चूरू में कांग्रेस की ओर से धोखे की बात करते हैं, शेखावाटी में पानी नहीं लाने की बात करते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ क्या ये बता सकते हैं कि जब वे 2 सरकारों में मंत्री थे, जब वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री थी, भाजपा की सरकारें थी, और एक बार तो हरियाणा राजस्थान दोनों जगह
भाजपा की सरकारें थी तो उन्होंने कितने कदम आगे बढ़ाए यमुना जल समझौते को लेकर। हालांकि इस बात पर भाजपा का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं होगा। आरोप कांग्रेस पर लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह तय मान के चलिए कि अब यमुना जल का पानी आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, बाद की बात है, लेकिन पूरे 2.5 साल इस पर राजनीति होगी। और अगर 2028 तक 3 पाइपलाइनों में से एक का एक हिस्सा भी अगर राजस्थान को छूने में सफल रहा और भाजपा इसे दिखाने में सफल रही, तो तय मान के चलिए भाजपा चिल्लाकर पूरे शेखावाटी में वोट मांगने की हकदार हो जाएगी। लेकिन अगर यह काम 2.5 साल में बिल्कुल भी नहीं हो पाया, राजस्थान तक एक भी पाइपलाइन नहीं आ पाई, तो फिर कांग्रेस हमलावर होगी। और फिर हमलावर होगी तो जो पानी तो बाद में आएगा, लेकिन इस पानी में से वोटों की फसल निकलेगी। और वोटों की फसल जो निकलेगी, अब वह किसकी पेटी में जाकर फायदा देगी, कांग्रेस को या भाजपा को? दरअसल इस पानी की लड़ाई में कोई नई बात नहीं है। यह पानी की लड़ाई गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर नागौर तक लगातार इसी तरह से चल रही है। और लगातार नेता इस पानी में जो सिर्फ हवा में नजर आ रहा है, जमीन पर नहीं नजर आ रहा, उसमें वोटों की फसल काटते रहे हैं। और एक बार फिर वोटों की फसल काटी जाएगी। लेकिन यह वोटों की फसल किस पार्टी को कितना फायदा देगी, ये तो 2028 बताएगा। लेकिन फिलहाल तो भाजपा इस पूरे मामले को लेकर जश्न मना रही है। मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट से लेकर भाजपा के कार्यालय तक जो स्वागत हुआ है, क्या झमाझम रखी गई है। नेताओं ने उन्हें भागीरथ बनाने की होड़ लगा दी है। अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में यह काम हो पाया तो निश्चित है ये इतिहास में लिखा जाएगा और वे भागीरथ भी लिखे जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो फिर निश्चित है कि भाजपा को इसी जश्न का नुकसान भी 2028 के चुनाव में उठाना पड़ेगा।